मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नवंबर महीने के राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर महीना आपका। देवी और सज्जनों, ये जो जिंदगी है संघर्ष का ही नाम जिंदगी है। आप इतिहास उठा करके देख लें, कोई भी व्यक्ति आराम से जिंदगी नहीं जी रहा। हर व्यक्ति के जीवन में एक अपना संघर्ष है, हर व्यक्ति के जीवन में अपनी एक परेशानी है, आपके जीवन में भी है। लेकिन पैसों से संबंधित जो आपके जीवन में परेशानी है, आज मैं उसको दूर करने के लिए इस महीने में जो 4 ऐसे स्रोत हैं जहां से आप धन का लाभ ले सकते हो, उस जगह को बताने वाला हूं। केवल आपको वहां पर में जाना है, प्रयास करना है। मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप यहाँ आके मिल सकते हो। अथवा अगर आप चाहे तो अपने घर पर में भी मुझे बुला सकते हो, अगर आपका घर दिल्ली में है तो। अगर आना और मिलना संभव नहीं है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहे, ये एक पेड सर्विस है। आइए चर्चा को आरंभ करें। बोर्ड पर में हमें लिखना होगा मीन राशि। मीन राशि चर्चा है ये नवंबर महीने की, नवंबर 2025 की। इसके लिए हमें सबसे पहले एक गोचर कुंडली का निर्माण करना होगा ताकि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। आइए गोचर कुंडली का निर्माण करते हैं। ये आपके सामने गोचर कुंडली बन करके तैयार हो गया। हमें जो है चर्चा करनी है मीन राशि के ऊपर में। तो मीन का मतलब होता है अंक में 12। तो कुंडली के प्रथम भाव में हमें लिखना होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अभी ये मीन लग्न की कुंडली बन करके तैयार हो गई है। आप में से जो भी लोग मीन लग्न के हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आपको मीन राशि की भी कुंडली बना देता हूं। कुछ नहीं करना है, बस यहां पर में एक लिखना है चंद्र। चंद्र लिख दे, ये मीन राशि की कुंडली बन गई। अब आपको एक एक ग्रहों के बारे में बताता हूं कि कौन सा ग्रह आपको क्या परिणाम देंगे। सबसे पहले सूर्यदेव से चर्चा को शुरू किया जाए। सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में 16 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव का कुंडली के अष्टम भाव में तुला राशि में होना आपके जीवन को बदल करके रख देगा। कैसे? अष्टम भाव में है सूर्यदेव। देवी और सज्जनों, ये जो 8वां भाव है आपके अचानक से धन लाभ का होता है। रैंडम आपके पास में कहीं से पैसा आता है, उसका होता है ये। और यहां पर में सूर्यदेव है, अर्थात समझे कि आपको इस समय में धार्मिक तौर पर में आपका मन करेगा कुछ करने का, धर्म कर्म के काम करने की आपके मन में इच्छा होगी। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा सूर्यदेव से शुरू करते हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव में है, 16 नवंबर तक ये अष्टम भाव में रहेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। थकान, तनाव, छिपा हुआ शत्रु या कार्यस्थल पर में विरोध की स्थिति आपके लिए बन सकती है। शरीर में ऊर्जा थोड़ा सा कम हो सकता है और मानसिक रूप से आप गहराई से सोचेंगे कि आखिर क्या किया जाए। 16 नवंबर के बाद जब यही सूर्य देवता आ जाएंगे कुंडली के नवम भाव में, तो क्या होगा? सूर्य के नवम भाव में आने के कारण यह समय बहुत ही शुभ परिवर्तन का साबित होगा। भाग्य का उदय होगा, उच्च शिक्षा मिलेगी, यात्रा और धार्मिक कार्य भी अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। आध्यात्म और नई दिशा में भी आपको अवसर मिलेगा। पितृपक्ष से संबंधों में सुधार होगा और वरिष्ठों, पितृपक्ष अर्थात ये नहीं कि पितर पक्ष मत समझना। पितृपक्ष का मतलब है कि आपके बाप दादा के तरफ चाचा वगैरह,
और वरिष्ठों का भी आपको सहयोग निश्चित तौर पे मिलेगा। इन समग्र परिणामों का ये फल होगा कि शुरू के 15 दिन आत्मनिरीक्षण और संयम से गुजरेंगे। बाद का समय प्रगति, भाग्य और सम्मान में वृद्धि लेकर के आएगा। बात करूंगा मंगल देवता की। मंगल 27 अक्टूबर से ही आपके कुंडली के नवम भाव में यानी कि भाग्य के भाव में आ गए हैं वृश्चिक राशि में, जिसका परिणाम ये होगा कि धार्मिक यात्रा, विदेश या लंबी दूरी की ट्रिप का भी योग जो है मंगल देवता बनाएंगे। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में है उन्हें तो खूब लाभ मिलने वाला है। मंगल भाग्य भरोसे बहुत कुछ करवा दे। कभी कभी पिता से मतभेद या अहंकार का टकराव भी संभव है, इसलिए संवाद में नम्रता रखें या पिता से थोड़ा दूरी बना के रखें। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और नई प्रेरणाएं आपको मिलेगी। साहस और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा, पर क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मंगल के बाद बुध की बात करूंगा। बुध देवता भी 23 नवंबर तक कुंडली के अष्टम भाव में है, तुला राशि में। देवी और सज्जनों, बुध का 23 नवंबर तक अष्टम भाव में होना यह दर्शा रहा है कि रहस्यमय विषयों, अनुसंधान, मनोविज्ञान, ज्योतिष, शेयर मार्केट या गुप्त कार्यों में आपको सफलता मिलने का योग है, अगर आप इसमें से किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हो। लेकिन इस दौरान किसी बात को लेकर के गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन भी संभव है। 23 नवंबर के बाद ये बुध देवता आ जाएंगे फिर भाग्य के भाव में नवम। तो क्या होगा? भाग्य वृद्धि होगी, बुद्धि का सही उपयोग कर पाएंगे और विदेश संबंधी योजनाओं में भी सफलता मिलने का अच्छा योग बन जाएगा। प्रारंभिक समय गुप्त ज्ञान और शोध का है, अंत का समय बुद्धिमानी और निर्णय क्षमता का होगा। बुध के बाद अब बारी आती है देवगुरु की। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है देवी और सज्जनों कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना यह दर्शाता है कि यह अत्यंत शुभ स्थिति है। बृहस्पति पंचम भाव में है यानी कि बुद्धि, संतान, शिक्षा और सृजनात्मकता में उन्नति देगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। जो लोग शिक्षा, अध्यापन, वित्त, कला या मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें बड़े अवसर मिलने के योग है। भाग्य का मजबूती से सहयोग मिलेगा। यह आपके लिए भाग्य वृद्धि का काल है। बृहस्पति के कारण हर क्षेत्र में आपको अस्थायी लाभ मिलेगा। बात शुक्र की करता हूं। शुक्र देवता भी कुंडली के अष्टम भाव में 26 नवंबर तक है। क्या होगा परिणाम? देवी और सज्जनों, 26 नवंबर तक अष्टम भाव में शुक्र के रहने के कारण प्रेम संबंधों में गुप्तता या तनाव हो सकती है। धन खर्च भी बढ़ सकता है। 26 नवंबर के बाद जब यही शुक्र देवता कुंडली के नवम भाव में भाग्य के भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो सौंदर्य, कला, भाग्य और यात्राओं में आनंद देखने को मिलेगा। रिश्तों में मधुरता और आकर्षण भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से भाग्य के साथ प्रेम और आनंद भी आपके पास लौट आएगा। बात शनिदेव की कर लेता हूं। शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है मीन राशि में, आप ही की राशि में, जिसके कारण से इस समय में आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी और परिपक्वता शनिदेव आपको सिखाएंगे। यह समय आत्म विकास का है। कभी कभी मानसिक दबाव या धीमी प्रगति भी होगी, पर अस्थायित्व बढ़ेगा। जो लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं उन्हें अस्थायी सफलता मिलने के योग है। धीरे धीरे पर अस्थायी उन्नति होगी। कर्म परिश्रम का फल निश्चित तौर पर में मिलेगा। बात राहु की कर लेता हूं। राहु देवता कुंडली के द्वादश भाव में है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? इस समय में राहु आपको विदेश, रहस्य, आध्यात्मिकता और सपनों को प्रभावित करने वाला बनाएगा। विदेश संबंधी कार्य, हॉस्पिटल, एनजीओ या अनुसंधान से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। केतु कुंडली के छठे भाव में यहां पर में विराजमान है देवी और सज्जनों, तो केतु जो है सो आपको शत्रुओं पर विजय, रोग मुक्ति और आत्मबल प्रदान करेगा। रहस्यमय कार्यों और सेवा क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग है। अब मैं आपको वो सोर्स बताने वाला हूं जहां से आपको धन के लाभ निश्चित मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए नवंबर में धन और करियर के मजबूत स्रोत क्या क्या है? सबसे पहला, धार्मिक या विदेशी यात्रा से आपको लाभ का योग है।
दूसरा, शिक्षा, लेखन, कंसल्टेंसी, कोचिंग, अध्यापन या ज्योतिष से आपको धन के लाभ का योग है। ऑनलाइन या क्रिएटिव क्षेत्र से भी आपको धन लाभ का योग है। सेवा, हेल्थ केयर, एनजीओ या अनुसंधान से जुड़े हुए व्यक्ति को भी फायदा होगा। शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिसर्च आधारित आपको लाभ हो सकता है। तो यही थी मीन राशि वालों की नवंबर 2025 की कहानी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।